अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 71 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट इन एनी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम divergence curl of a is equal to 0 and gradient of phi is equal to 0। हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कह दिया है कि प्रूव करें। जब भी क्वेश्चन में मैं अगेन ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव दैट, शो दैट या वेरीफाई का वर्ड आ जाए तो हम लोगों ने उसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या फिर आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड को लेट करना है तो राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये वाले सॉल्व होते हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं किसी भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या फिर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, कहते हैं उनके अंदर हम लोगों ने इन दो चीज़ों को प्रूव करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप उसको देखें तो उसमें हमारे पास कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, क्या करना है कि कर्ल ऑफ ए का डाइवर्जेंस लेना है। अगर तो आंसर इसमें हम लोगों ने किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें उसमें क्या कह रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का कर्ल अगर लें तो भी आंसर 0 आना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने लेट करना है ये वाली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, उसको प्रूव करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट को करूंगी। अब जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सिंस हमें पता है कर्ल ऑफ ए किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के। मतलब ये चीज़ तो हम लोग जब से कह लें कि बीएससी में भी, बीएस में भी, जब भी आप यहाँ पे कह लें कि अगर सेकेंड ईयर में गर्ल नहीं आता, गर्ल आता है आई गेस, लेकिन मतलब आप जैसे प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ते आए हैं कि जब भी वर्ड कर्ल आ जाएगा तो इसका मतलब है डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हमारे पास गिवन जो वेक्टर जो है ना गिवन है उसके साथ हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, ये फार्मूला हमारे पास अगर आप देखें तो कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेल क्रॉस ए का फॉर्मूला डिफरेंट है और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफरेंट है। तो जी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के अंदर, दोनों की कह लें कर्वीलिनियर के अंदर डिफरेंट फार्मूला है, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। ठीक है, और जो हमारे दोनों फार्मूलाज आपके जो हैं वो कह लें कि कर्वीलिनियर के अंदर डिफरेंट है और जो मेरे पास ये वाला है रेक्टेंगुलर उसके अंदर डिफरेंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद लेट करना है हम लोगों ने कि जो मेरे पास, अब मैंने क्या करना है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने लगी हूँ। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करूँगी, मैं लेट कर रही हूँ खुद से कि जो मेरे पास कर्ल ऑफ ए है ना उस सारे को, मतलब डेल क्रॉस ए को वो लेट कर रहे हैं बी के इक्वल। ठीक है, अब जब उसने उसको बी लेट कर लिया तो उसने इस पूरे को, अगर आप देखें तो इसको पूरे को बी1 लेट कर रहा है, ये साथ ई1, फिर बी2, फिर साथ ई2, फिर बी3, फिर साथ ई3। मतलब इस तरह से वो वेक्टर लिख रहा है कि अगर मैं कर्ल ऑफ डेल क्रॉस अगर मैं ए को बी के इक्वल लिखूं तो बी को ऐसा भी वेक्टर है। ठीक है, जो कि उसने बता दिया वो बी1 ई1 प्लस बी2 ई2 प्लस बी3 ई3 के इक्वल है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं और वो ये है कि हम लोगों ने जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे उसमें हम लोगों ने क्या किया, आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर यूज़ होते थे। लेकिन यहाँ पे हम जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है बात की जाएगी तो हमारे पास ई1 ई2 ई3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आई जे के की जगह सिंपल ई1 ई2 ई3 कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है नेक्स्ट देखते हैं, वेयर B1 इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं B1 अगर आप देखें तो उसने इस सारे को जो मेरे पास E1 के साथ था इस सारे को B1 लेट कर लिया, E2 के साथ था उस सारे को B2 लेट कर दिया है, और E3 यूनिट वेक्टर के साथ जितनी भी नंबर चीज़ें लिखी हुई थी उन सबको उसने B3 लेट कर लिया। ठीक है, तो देखिए जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखे हैं पहले हम लोगों ने बता देना वेयर B1 मेरे पास ये चीज़ है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करूं तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट कह रहे हैं B2 मेरे पास ये वाली गिवन टर्म है और B3 मेरे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, मतलब उसने बता दिया है कि हमने इन पूरे जो मेरे पास टर्म्स थी उनको मैंने B1 B2 B3 का नेम दे दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो मेरे पास B वाला वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। ठीक है, अब मैंने ये बी क्यों किया, मैंने अगेन बताया था कि क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए कर्ल ऑफ ए लिखने की बजाय मैंने बी लिख दिया है। ठीक है, बी को लेट किया फिर उसमें फॉर्मूलाज लगा दिए। अब डेल डॉट बी मतलब हम लोगों ने अभी तक ग्रेडियंट के, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है अगर आप देखें
तो ये मेरे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है कि मतलब किसी वेक्टर के साथ अगर डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो फॉर्मूला किस तरह से होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला वो वाला भी अगेन किया, आप लोगों ने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। फॉर्मूला वही है, सिर्फ वेक्टर यहाँ पे अगर ए होता तो यहाँ पे A1 A2 A3 आ जाना था, अगर यहाँ पे सी होता वेक्टर तो C1 C2 C3 आ जाता। बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर डेल के साथ किसी भी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आएगा, तो वो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, होपफुली आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट मूव करने लगी हूँ। नेक्स्ट देखें अगर, तो ये रेड मार्कर से मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यूज ऑफ बी, वेक्टर गिवन है, उसके बाद देखें B1 B2 B3। ठीक है, तीनों हमारे पास वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ की जो मैंने लेट किया है ना, उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सारी वैल्यूज़ जोन सी भी हमारे पास थी वैक्टर बी, बाकी सारी उन सबको भी हम लोगों ने लिख देना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास जो है वो फॉर्मूला बनेगा। अब डेल डॉट बी की जगह क्या आ गया, डेल क्रॉस ए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लेट कर दिया था कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, बी के, कैपिटल बी के वेक्टर के इक्वल है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा, अगर ये इस तरह से लिखा जा सकता है तो ये कर्ल ऑफ ए है और ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर आप बुक पे देखें तो जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, वो कह रहे हैं इस तरह लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन मेरे पास किस चीज़ में गिवन है, इस चीज़ में गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉर्मूला वही सारा रहने देना है, लेकिन मैंने जो वैल्यूज है मतलब B1 की जगह वो वैल्यू लिखती, B2 की जगह वैल्यू लिखती, B3 की जगह वैल्यू लिखती है। अब ये वैल्यूज तो मैंने लिख दी, अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली पार्शियल इंटू पार्शियल, पार्शियल स्क्वायर, पार्शियल U2 पार्शियल U3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें पार्शियल स्क्वायर पार्शियल U1 पार्शियल U2। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरी कुछ इस तरह से वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ बनेंगी और मैंने इन वैल्यूज़ को देखना है। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कटिंग हो रही है, मतलब कोई सी मतलब एनी टू वैल्यूज सेम है और उनके साइन ऑपोजिट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनकी कटिंग कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो पार्शियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल U1 पार्शियल U2, और यहाँ पे देखिए पार्शियल स्क्वायर आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे पार्शियल U2 पहले U1 बाद में, ये आगे पीछे कर सकती हूँ। तो ये सेम वैल्यूज है, ऑपोजिट साइन है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। U3 U2 है और यहाँ पे देखिए U3 ये U3 U2, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया। तो जब सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गई तो आंसर 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 आ जाएगा। तो जो मैंने प्रूव करनी थी चीज़ वो प्रूव हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके सेकेंड पार्ट पे। होपफुली आपको ये जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है उस पर मूव करने लगी हूँ। इसका अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सिंस अब मैंने फॉर्मूला लिखा है ग्रेडियंट ऑफ फाई का, अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों के पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो जो फॉर्मूला है वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई से रिलेटेड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि लेट कर ले, अगेन इसको क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए जो डेल ऑफ फाई है उसको उसने ए लेट कर दिया, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है। अब देखें हमें पता है कि वेक्टर ए किसके इक्वल है, A1 आई कैप। अगर आई कैप देखें तो आई कैप हम यूज़ करते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 A1 E1 A2 E2 प्लस A3 E3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेक्टर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए वेयर, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर इस वेक्टर को यूज़ करें तो A1 इस सारे पोर्शन को वो A1 कह रहा है, इस सारे पोर्शन को वो A2 कह रहा है, और वो जो लास्ट वाला है H3 पार्शियल फाई और पार्शियल U3 उसको वो A3 कह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने नेक्स्ट बता भी दिया है वेयर A1 A2 A3 इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे देखें, मैंने क्या करना है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डेल क्रॉस फाई, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले देखें
कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन फार्मूला वही यूज़ होगा जो हम लोग प्रीवियस करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने फार्मूला वही लिखना है जो प्रीवियस हम लोगों ने लिखा था। आगे देखें, पुटिंग वैल्यूज़ वी हैव, हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है जहाँ जहाँ हमारे पास डेल क्रॉस ए है, ठीक है। अब ए की जगह उसने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा, यहाँ पे डेल क्रॉस ए का मतलब है ग्रेडियंट डेल फाई, ठीक है। तो डेल फाई वाली वैल्यू हम लोगों ने पुट कर देनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही होंगी, फॉर्मूला वही होगा, और हम लोगों ने जो मेरे पास डेल फाई ए की जगह वैल्यू है वो लिख देनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, पुटिंग वैल्यूज़ अगेन जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था उधर भी हमने क्या करना है कि जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, पार्शल ए थ्री की वैल्यू क्या है अगर आप देखें तो वो लिख देनी है। फिर ए टू की वैल्यू वो भी लिख देनी है। सिमिलरली ए वन की क्या वैल्यू है वो लिख देनी है। ए थ्री की क्या वैल्यू है, मतलब वो सारी हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है। और पुट करने के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक दूसरे से ये सारी वैल्यूज़ अगेन कटिंग हो रही है, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट पे जब आंसर आएगा तो वो मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।